कि आप सब ठीक होंगे। तो ये आपकी है एसएसटी की बुक और हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 2 आज शुरू करेंगे। तो चैप्टर 2 का नाम है द ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी जो ग्लोब होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, पृथ्वी का मॉडल होता है। यहाँ पर ग्लोब है, ग्लोब हूबहू पृथ्वी के जैसा होता है और ये बिल्कुल पृथ्वी जैसी पृथ्वी आसमान से दिखाई देती है कुछ वैसी ही दिखाई देती है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है द ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ। मॉडल का मतलब होता है हूबहू वैसा ही लगने वाला, ठीक है। तो चलिए द ग्लोब, ग्लोब का मतलब आपको मालूम है, ग्लोब होता है, हमने अपनी क्लासेस के अंदर या फिर अपने साइंस लैब्स के अंदर जो है ग्लोब को देखा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर अर्थ लाइक ऑल अदर हेवनली बॉडी इज सेफ्रिकल इन शेप। मतलब जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ मतलब पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है वो सभी जो आसमानी या जो आसमान के अंदर जो जितने भी बॉडीज़ या चीज़ें हैं या जो भी ग्रह हैं उनकी तरह क्या है, सेफ्रिकल इन शेप, उनकी तरह गोलाकार है आकार के अंदर। पीपल इन द पास्ट बिलीव्ड इट टू बी फ्लैट, यानी पीपल मतलब लोग इन द पास्ट जो पुराने समय में क्या समझते थे कि ये जो पृथ्वी है ये एक तरीके से फ्लैट है, जैसे ये टेबल दिख रहा है ना, ऐसे सीधी सीधी और आगे जाके कहीं पे ऐसे गिर जाएंगे, कुछ ऐसी है। द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम स्पेस प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ सेफ्रिकल इन शेप, यानी फ़ोटोग्राफ्स जब लिए गए आसमान से पृथ्वी के, जो ये साइंटिस्ट वगैरह जो हैं एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं रॉकेट्स वगैरह में बैठ के, तो ये ऊपर जाके जो है फ़ोटोज़ भी लेते हैं तरह तरह की चीज़ों के। जब इन्होंने पृथ्वी की फ़ोटो ली तो उससे ये प्रूव हो गया नीचे सभी के लिए कि पृथ्वी जो है वो सेफ्रिकल है शेप के अंदर। इट रिजेंबल एन ऑरेंज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड ब्लॉगिंग एट द इक्वेटर। इट रिजेंबल का मतलब होता है जैसा लगना, ये जो है ऑरेंज के जैसी लगती है और जो कि क्या है, फ्लैटर्ड, यानी थोड़ी सी फ्लैट है ऊपर की तरफ से। कहाँ से, पोल्स के ऊपर, जो नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स हैं हमारे वहाँ पर। और जो है ब्लूगिंग का मतलब होता है उभरी हुई सी, और ये इसके बीच में से जो है एक तरीके से उभरी हुई है। तो इसी को कहते हैं दिस पार्टिकुलर शेप ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोइड, और इसी शेप की वजह से इसको जियोइड शेप कहा जाता है। कुछ इस तरीके से कहेंगे हम इसको, इतना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ इस तरीके से। ये बीच में से यहाँ पे देखो ये बिल्कुल बाहर निकली हुई है दोनों साइड से, और ऊपर से थोड़ी फ्लैटर्न्ड है ना। जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर गिरती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा गिरती है इस एरिया के ऊपर जहाँ पर हमारी इक्वेटर होती है, और इन पे थोड़ी कम ऐसे चली जाती है आसमान में ऊपर सीधा, तो यहाँ कम गिर पाती है, जिसकी वजह से इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा ठंड होती है दोनों तरफ, ठीक है। और बीच वाले एरियाज़ में जो कि उभरे हुए हैं, यहाँ पर सूरज की रोशनी एकदम टक्कर में यानी सीधे गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत गर्मी होती है इस बीच वाले एरिया में जहाँ पर इक्वेटर होती है। The shape of the earth can be best represented on a model so that we can study it properly. This model is called a globe or the globe. मतलब क्या कह रहे हैं, अगर हमें पृथ्वी की शेप के बारे में ढंग से पढ़ना है तो हमें उसके लिए उसका एक मॉडल जो है वो चाहिए जिससे हम उसको ढंग से पढ़ सकें। दिस मॉडल इज़ कॉल्ड द ग्लोब, और इसी मॉडल को क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट वर्ल्ड मैप इज़ अ ग्लोब ऑफ द प्लैनेट अर्थ। मतलब क्या है, दुनिया का सबसे एक्यूरेट मैप जो हो सकता है वो क्या है, वो ग्लोब है और पृथ्वी का। अ ग्लोब इज़ दी शेप्ड एज अ बॉल। एक ग्लोब जो होता है वो किसकी शेप में होता है, एक बॉल की शेप में होता है। व्हेन यू लुक एट अ ग्लोब यू कैन ट्रूली सी द वे द वर्ल्ड लुक्स इन ऑल ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब अगर आप ग्लोब को देखते हैं ना तो आपको ऐसे पूरी दुनिया किस तरीके से दिखती है पृथ्वी के ऊपर आसमान से, वैसा ही दिखाई देता है ये। ऑल द कंट्रीज शोन इन द ट्रू साइज रिलेटिव टू ईच अदर। मतलब एक दूसरे से कौन सी पृथ्वी, कौन सी जगह कितनी छोटी कितनी बड़ी है, वो ग्लोब के ऊपर उसी तरीके से दिखाई जाती है जैसे एक्चुअल वाली पृथ्वी के ऊपर दिखाई देती है आसमान से। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अलग चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। तो तब तक के लिए थैंक यू।